बहुत पुरानी बात है, उस दौर की जब बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इल्म, सब्र और इम्तिहान की जमीन हुआ करता था। दजला नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, अल मसरूरा। मिट्टी के घर, खजूर के पेड़ और सुबह शाम दरिया से उठती ठंडी हवा। इसी गांव में रहता था एक गरीब मछुआरा, यूसुफ इब्न सलमान। उसके पास न बड़ी नाव थी, न मजबूत जाल, न ही कोई सहारा। सिर्फ दो चीजें थीं, सब्र और तवक्कुल। हर रोज की तरह फज्र की अजान गूंजी, अल्लाहू अकबर। यूसुफ ने उठकर वुजू किया, फटी हुई चादर ओढ़ी और सजदे में सिर झुका दिया। या रब, आज भी खाली हाथ न लौटाऊं, बच्चों की आंखें मेरी राह देखती हैं। नमाज के बाद उसने अपना जाल उठाया। जाल पुराना था, कई जगह से फटा हुआ, लेकिन नया जाल खरीदने के पैसे नहीं थे। गांव के लोग कहते, यूसुफ, ये जाल अब किसी काम का नहीं, किसी अमीर के यहां काम कर ले। लेकिन यूसुफ सिर्फ मुस्कुरा देता। रिज्क किसी इंसान के हाथ में नहीं, वो तो अल्लाह देता है। दरिया उस दिन अजीब तरह से शांत था, न लहरें न आवाज। यूसुफ खुश हो गया, आज तो बड़ी पकड़ होगी। उसने जाल डाला, काफी देर इंतजार किया, फिर जाल खींचा, लेकिन मछलियां नहीं थीं, सिर्फ कीचड़, टूटी रस्सियां और बदबू। उसका दिल बैठ गया। आसपास दूसरे मछुआरे हंस पड़े। देखो, फिर खाली हाथ। अरे यूसुफ, छोड़ दे ये काम। यूसुफ ने सिर झुका लिया, लेकिन जुबान से सिर्फ एक बात निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद इसमें भी कोई हिकमत है। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी आमिना दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जुबान पर शिकायत नहीं। अंदर बच्चे बैठे थे, छोटा बेटा हसन और बेटी मरियम। मरियम बोली, अब्बा, आज मछली आई? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, आज अल्लाह ने हमें सब्र दिया है बेटा। आमिना ने बच्चों को चुप कराया। जो अल्लाह करता है वही बेहतर होता है। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला, लेकिन नमाज नहीं छूटी, सब्र नहीं टूटा, तवक्कुल कम नहीं हुआ। आधी रात को यूसुफ उठ गया। सब सो रहे थे। वो बाहर निकला, दरिया के किनारे बैठा। आंखों से आंसू गिरने लगे। या अल्लाह, मैं गरीब हूं मगर नाफरमान नहीं। तू मेरी हालत जानता है। उसी हालत में उसकी आंख लग गई। उसने सपना देखा, एक बुजुर्ग, सफेद लिबास में, नूर से भरा चेहरा। वो बोले, यूसुफ, कल दरिया के उस मोड़ पर जाना जहां कोई नहीं जाता। सब्र वालों के लिए अल्लाह दरवाजे खोलता है। यूसुफ की आंख खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह यूसुफ ने किसी से कुछ नहीं कहा। नाव ली, टूटा जाल रखा और उस जगह की तरफ बढ़ गया जहां आम मछुआरे जाने से डरते थे। लोग चिल्लाए, वहां मत जा, वो जगह मनहूस है। लेकिन यूसुफ के दिल में सिर्फ एक आवाज थी, अल्लाह पर भरोसा रख। उसने जाल डाला। दिल कांप रहा था। जब जाल खींचा तो जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। जाल भारी था, बहुत भारी, इतना भारी कि नाव हिलने लगी। यूसुफ घबरा गया। या अल्लाह रहम, उसने पूरी ताकत लगाई। धीरे धीरे जाल ऊपर आया। और अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही ईमान, सब्र और तवक्कुल वाले किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दरिया की लहरें अचानक तेज हो गई थीं। नाव हिल रही थी। यूसुफ के हाथ कांप रहे थे। जाल इतना भारी था कि उसकी पुरानी रस्सियां चरमराने लगी। या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र अता फरमा। धीरे धीरे जाल ऊपर आया। पहले कीचड़ दिखी, फिर कुछ चमका। यूसुफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल में मछली नहीं थी, उसमें था एक पुराना लोहे का संदूक जिस पर जंग लगी थी और मजबूत ताले लगे थे। यूसुफ की सांस रुक गई। ये क्या है? उसने इधर उधर देखा। दरिया सुनसान था, कोई मछुआरा आसपास नहीं। संदूक बहुत वजनी था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल को शैतान ने वसा डाला, अगर इसमें सोना हुआ तो, अगर ये खजाना हुआ तो, गरीबी हमेशा के लिए खत्म। यूसुफ ने तुरंत सिर झुका लिया। अस्तगफिरुल्लाह, बिना हक का माल हराम है। वो संदूक को नाव में रख तो लाया, लेकिन दिल में बेचैनी थी। गांव पहुंचा तो लोगों की नजर उस पर पड़ गई। यूसुफ, ये क्या है? दरिया से क्या ले आया? कुछ लोग फुसफुसाने लगे, किस्मत खुल गई इसकी। अब देखो, ये भी अमीर बनेगा। यूसुफ ने संदूक जमीन पर रखा। सबकी निगाहें ताले पर थीं। एक आदमी बोला, खोलो, देखें अल्लाह ने क्या दिया है। यूसुफ ने गहरी सांस ली।
ये मेरा नहीं हो सकता। लोग चौंक गए। यूसुफ बोला, जो चीज मेरी रोजी नहीं उस पर मेरा हक नहीं, चलो इसे काजी के पास ले चलते हैं। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना गरीब आदमी इतनी बड़ी बात कहेगा। कुछ लोग हंसे, अरे पागल है, काजी सब रख लेगा। लेकिन यूसुफ अडिग रहा। आमिना ने उसका हाथ पकड़ा। जो फैसला तुम करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। काजी बहुत बुजुर्ग था, सफेद दाढ़ी, नूर वाला चेहरा। उसने संदूक देखा, फिर यूसुफ की आंखों में झांका। बेटा, ये तुमने कहां पाया? यूसुफ ने सच सच सब बता दिया। काजी ने कहा, इस संदूक पर किसी का नाम नहीं, लेकिन हर चीज की अमानत होती है। फिर उसने ताले खुलवाए। संदूक खुलते ही सब हैरान। ताले खुले। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और एक पुरानी पर्ची। भीड़ की सांसें थम गईं। लोगों की आंखों में लालच चमकने लगा। काजी ने पर्ची पढ़ी। यह माल उस आदमी का है जो इसे हक के साथ पाए और सब्र में खरा उतरे। सबकी नजर यूसुफ पर चली गई। काजी ने कहा, यूसुफ, शरई तौर पर यह माल तुम्हें दिया जा सकता है। पूरा गांव सन्न रह गया। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। अगर इसमें गरीबों का हक हो तो मैं अकेला इसका मालिक नहीं बन सकता। भीड़ में खलबली मच गई। कुछ बोले, देखो इसकी चालाकी, ये दिखावे का सब्र है। कुछ बोले, ये आदमी अल्लाह वाला है। काजी ने हाथ उठाया। सब्र का इनाम सिर्फ माल नहीं होता, बल्कि इज्जत और रहमत भी होती है। काजी ने फैसला सुनाया, ये माल 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक यूसुफ का, एक गरीबों का और एक अल्लाह के रास्ते में। यूसुफ ने सजदा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस रात यूसुफ के घर पहली बार चूल्हा जला, बच्चों ने पेट भर खाना खाया, उसी रात कुछ आंखें जल रही थीं। गांव में एक आदमी था जिसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने कसम खाई, इस गरीब को फिर से मिट्टी में मिला दूंगा। उस रात जब यूसुफ के घर में पहली बार दिया देर तक जला था और बच्चों की हंसी दीवारों से टकराई थी, उसी वक्त गांव के दूसरे सिरे पर एक आदमी अंधेरे में बैठा था। नाफे इब्न कासिम। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। एक गरीब मछुआरा और इतना माल, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो वही आदमी था जो हर दिन यूसुफ का मजाक उड़ाया करता था। नाफे सीधा शहर गया। वहां उसने कुछ लालची लोगों से मुलाकात की। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर यह साबित हो जाए कि संदूक चोरी का था तो यूसुफ सब कुछ खो देगा। लालच ने लोगों को अंधा कर दिया। झूठे गवाह तैयार हो गए। अगली सुबह जब यूसुफ दरिया की तरफ जा रहा था तो सिपाही आ पहुंचे। यूसुफ इब्न सलमान, तुम पर चोरी का इल्जाम है। गांव में हड़कंप मच गया। आमिना भाग कर आई। ये झूठ है। यूसुफ ने उसका हाथ थाम लिया। सब्र रखो, अल्लाह सब देख रहा है। यूसुफ को बांधकर ले जाया गया। वही लोग जो कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे, आज मुंह फेर रहे थे। कुछ ने पत्थर भी फेंके। धोखेबाज, नाटकबाज फकीर। यूसुफ का दिल टूटा, लेकिन होंठों से एक भी बद्दुआ नहीं निकली। काजी के सामने नाफेह खड़ा था, 2 झूठे गवाहों के साथ। उन्होंने कहा, हमने देखा था यूसुफ ने रात के अंधेरे में एक व्यापारी का संदूक चुराया था। भीड़ में शोर मच गया। काजी ने यूसुफ से पूछा, तुम क्या कहते हो? यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने कुछ नहीं चुराया। सबूत नहीं थे, लेकिन गवाह थे। काजी की आंखें नम हो गईं। कानून मजबूर है। फैसला सुना दिया गया, कैद। यूसुफ को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। न रोशनी, न हवा, भूख, प्यास और तन्हाई। उसने सिर जमीन पर रख दिया। या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे टूटने मत देना। आंसू मिट्टी में गिरते रहे। बाहर हसन और मरियम दरवाजे के पास बैठे रो रहे थे। अब्बा कब आएंगे? आमिना ने उन्हें सीने से लगाया। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। कई दिन बीत गए। एक रात कोठरी में हल्की रोशनी फैल गई। यूसुफ ने आंखें खोली। एक बुजुर्ग वहीं, जिसे उसने सपने में देखा था। सब्र करने वालों को अल्लाह कभी जाया नहीं करता। अचानक रोशनी गायब हो गई। उसी रात नाफेह की नींद टूट गई। उसका ज़मीर जाग उठा। डर ने उसका पीछा किया। अगली सुबह उसने शहर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन सिपाही उसे पकड़ लाए। पूछताछ में नाफेह टूट गया। उसने सब कबूल कर लिया। मैंने झूठे गवाह खड़े किए थे। पूरा गांव सन्न रह गया। काजी ने तुरंत आदेश दिया, यूसुफ को रिहा किया जाए।
जब यूसुफ को बाहर लाया गया वो कमजोर हो चुका था, लेकिन चेहरा नूर से भरा था। आमिना ने उसके पांव छू लिए, बच्चे उससे लिपट गए। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने सब्र को शर्मिंदा नहीं होने दिया। यूसुफ जेल से बाहर तो आ गया था, मगर जिस्म कमजोर और हालात अभी भी नाजुक थे। गांव वाले दो हिस्सों में बटे थे, कुछ शर्मिंदा थे, कुछ अब भी चुप। यूसुफ ने किसी को कुछ नहीं कहा, न शिकवा न ताना। उसने सिर्फ इतना कहा, जो हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ। अगले दिन बगदाद की कचहरी में लोगों का हुजूम था। काजी खड़े हुए, उनकी आवाज में वजन था। आज मैं सिर्फ एक आदमी का नहीं बल्कि सब्र और तवक्कुल का फैसला सुना रहा हूं। उन्होंने ऐलान किया, एक यूसुफ को पूरा मुआवजा, 2 संदूक का पूरा बाकी माल, 3 और गांव की मछली मंडी की जिम्मेदारी। पूरा दरबार सन्न रह गया। यूसुफ कांप गया। उसने कहा, मैं अमीर बनना नहीं चाहता, मैं बस हलाल चाहता हूं। काजी ने मुस्कुराकर कहा, हलाल ही तो तुम्हें यहां तक लाया है। सबसे पहले यूसुफ ने अपने लिए घर नहीं बनाया। उसने कहा, पहले वो जिनके घरों में आज भी चूल्हा नहीं जलता। उसने विधवाओं की मदद की, यतीमों को खाना दिया, बीमारों का इलाज करवाया। गांव में कहा जाने लगा, ये अमीर नहीं रहमत है। एक दिन यूसुफ फिर दरिया के किनारे बैठा, वही पुरानी जगह, वही दजला। उसने जाल नहीं डाला, बस पानी को देखा। या अल्लाह, तूने मुझे वहां से उठाया जहां मैं कुछ भी नहीं था। नाफे इब्न कासिम, जिसने साजिश रची थी, लोगों की नजरों में गिर चुका था। किसी ने उसे काम नहीं दिया, किसी ने बात नहीं की। आखिर एक दिन वो यूसुफ के दरवाजे पर आया, सिर झुका हुआ। माफ कर दो। यूसुफ ने उसे देखा और कहा, अगर मैं माफ न करूं तो अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा। नाफे फूट फूट कर रो पड़ा। वक्त बीतता गया। यूसुफ अब भी सादा था, वही कपड़े, वही नमाज, वही सजदा। लेकिन अब जब वो चलता, लोग रास्ता छोड़ देते, न डर से, इज्जत से। एक रात यूसुफ मस्जिद में अकेला था। सजदे में गया तो देर तक सिर नहीं उठाया। उसके लबों से निकला, या अल्लाह, तूने साबित कर दिया कि सब्र कभी खाली नहीं जाता। मस्जिद की दीवारों ने उस दुआ को सुन लिया। सब्र आसान नहीं होता, तवक्कुल दिखावे की चीज नहीं, और अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। जो अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसे दुनिया के सामने सर उठाकर खड़ा कर देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको यकीन हुआ हो कि सब्र और तवक्कुल जाया नहीं जाते, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रूह को जगा देने वाली इस्लामिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।